प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार, उसका सेकंड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। लास्ट लेक्चर में हमने जो कंपोजिट बार का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वैसे सेम प्रोसीजर यहाँ पे आपको फॉलो करना है। तो ऐसे वाले न्यूमेरिकल मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं 5 to 10 मार्क्स के लिए। तो देखिए टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन सीरीज, उसका सेकंड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसी आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले आपको फिगर शोज अ स्टील बार ऑफ वैरिंग क्रॉस सेक्शन। वैरिंग क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, देखिए हर एक सेक्शन का आपका क्रॉस सेक्शन अलग है, मतलब हर एक सेक्शन का यहाँ पे एरिया अलग है। जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, मतलब फर्स्ट न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया था वहाँ पे आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन था, मतलब तीनों सेक्शन का एरिया वहाँ पे सेम था। यहाँ पे तीनों सेक्शन का एरिया क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो उसे कहते हैं वैरिंग क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू एक्सियल एक्सटर्नल लोड्स P1, P2, P3 एंड P4। देखिए यहाँ पे आपके लोड दिए हैं P1, P2, P3 एंड P4। डिटरमाइन द P3 विच विल बी द प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करके यहाँ पे हमें P3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड टोटल इलोंगेशन ऑफ AD, मतलब जो आपका बार है A से लेकर D तक, उसका टोटल इलोंगेशन हमें फाइंड आउट करना है। मतलब लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगा बार का और डिक्रीज होगा, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। P1 का वैल्यू दिया है 45, P2 का वैल्यू दिया है 450, P4 का वैल्यू दिया है 130। टेक E इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁵। MPa मतलब क्या, सेम न्यूटन पर mm²। MPa 1 MPa इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm²। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एग्जाम जो ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं डायग्राम फिर से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। एग्जाम में आप सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे, देन सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहला हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करना है वो P3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो आपका जो इक्वेशन है समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। देखिए राइट साइड जा रहा है वो आपका पॉजिटिव, जो आपका राइट साइड जा रहा है उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो आपका लेफ्ट साइड जा रहा है उसे निगेटिव कंसीडर करेंगे। जो आपका राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, आपका लेफ्ट साइड जा रहा है निगेटिव। देखिए आपका P1 कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है निगेटिव, तो यहाँ पे आपका आएगा -P1। P2 आपका राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, देन P3 आपका लेफ्ट साइड जा रहा है निगेटिव, देन P4 आपका राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। देखिए समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। राइट साइड जा रहा है वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहा है वो निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे P1 का वैल्यू कितना है, P1 45। वैल्यू फिलहाल किलो न्यूटन में रखता हूँ, बाद में उसे न्यूटन में कन्वर्ट करूँगा। P1 का वैल्यू कितना है 45, देन P2 का वैल्यू 450 माइनस P3 प्लस P4 का वैल्यू 130 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे -45 प्लस 450 प्लस 130, आपका आंसर आ रहा है 535। यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 535 माइनस P3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका P3 का वैल्यू है, देखिए P3 को दिस साइड शिफ्ट किया तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा, P3 इज इक्वल टू 535 किलो न्यूटन। P3 इज इक्वल टू 535 किलो न्यूटन। एकदम सिंपल है। देखिए आपका यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन वैल्यू फाइंड आउट किया 535 किलो न्यूटन P3। अभी सेक्शन देखिए यहाँ पे सेक्शन AB, BC और CD है, इसे नाम भी दे सकते हैं, सेक्शन 1, 2, 3 ऐसे भी दे सकते हैं। तो यही नाम, यही जो नेम मैं यूज़ करता हूँ, सेक्शन AB फॉर सेक्शन AB, फॉर सेक्शन AB। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ सेक्शन AB का। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ सेक्शन AB का। तो यहाँ पे आपका डायग्राम है सेक्शन AB। तो देखिए उसका आउटसाइड का फोर्स हमें सिर्फ कंसीडर करना है। आउटसाइड का फोर्स कितना है,
P1 कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। देखिए P1 आपका लेफ्ट साइड जा रहा है। P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू है आपका 45। देखो 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देखिए P1 आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट राइट साइड जाएगा विथ सेम वैल्यू 45 इंटू 10⁻³। देखिए आपका अगर लेफ्ट साइड जा रहा है, देखिए फर्स्ट सेक्शन के लिए मतलब सेक्शन ए बी के लिए आउटसाइड फोर्स ही कंसिडर करना है। देखिए सेक्शन ए बी के आउटसाइड क्या आपका P1 लेफ्ट साइड जा रहा है, तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट राइट साइड जाएगा और विथ सेम वैल्यू 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पे आपका लेंथ कितना है, देखिए यहाँ पे आपका लेंथ है 1200, लेंथ है आपका 1200 mm। तो थोड़ी लेंदी क्वेश्चन है। देखिए डेल्टा फॉर इलोंगेशन डेल्टा L फॉर द सेक्शन ए बी के लिए, देखिए डेल्टा L फॉर ए बी, फार्मूला आपका क्या है, PL/AE, देखिए P का वैल्यू कितना है 45 इंटू 10⁻³ आपका लेंथ कितना है 1200 डिवाइड बाय आपका एरिया कितना है 625। देखिए यहाँ पे उन्होंने एरिया शो किया है 625 mm²। और E का वैल्यू कितना है 2.1 इंटू 10⁻⁵। देखिए इलोंगेशन ऑफ ए बी, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। देखिए आंसर कैलकुलेट करेंगे 45 इंटू 10⁻³ इंटू 100 डिवाइड बाय 625 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁵, 0.411 mm। यहाँ पे देखिए आपका जो फोर्स है वो कौन सा है, टेंसाइल फोर्स है, मतलब क्या है, पुल फोर्स है। तो यहाँ पे आपका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और तो सेक्शन ए बी के लिए आपका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, टेंसाइल। देन फॉर सेक्शन बी सी, अगेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। और तो सेक्शन बी सी, अभी देखिए यहाँ पे लेंथ कितना है 1600 mm। यहाँ पे आपका लेंथ कितना है 1600 mm। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करना है कितना फोर्स का वैल्यू होगा। जो राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहा है निगेटिव। देखिए सेक्शन ए बी आपको बी सी को कनेक्टेड है। देखिए सेक्शन ए बी आपका बी सी को कनेक्टेड है, बी सी ए बी को कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सेक्शन बी सी के लिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए आपका बी सी, तो यहाँ पे देखिए P2 आपका कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव P2। अगर P1 कहाँ पे जा रहा है, देखिए बी सी ए बी को कनेक्टेड है, कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब निगेटिव। देखिए P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू है 450। P1 का वैल्यू कितना है 45। तो 450, देखिए 450 माइनस 45, 405। राइट साइड जा रहा है वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहा है निगेटिव। देखिए बीसी सेक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो P2 आपका कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव। P1 आपका कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, इसीलिए निगेटिव। तो कितना आया 405, वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब कहाँ पे जाएगा, राइट साइड जाएगा। देखिए वैल्यू आपका पॉजिटिव आया है यहाँ पे 405 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अभी देखिए सेम आपका यहाँ पे वैल्यू लेफ्ट साइड जाना चाहिए, तो एक बार क्रॉस चेक करके देखेंगे वैल्यू कहाँ पे जाना चाहिए, लेफ्ट साइड जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए बी सी सी डी को कनेक्टेड है, P3 आपका कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब निगेटिव P3। P4 आपका कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड, मतलब पॉजिटिव। देखिए P3 का वैल्यू कितना है 535, तो यहाँ पे आएगा माइनस 535। P4 का वैल्यू कितना है 130।
देखो 130, तो -535 + 130, आंसर आ रहा है -405। देखिए माइनस मतलब कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब बराबर है माइनस कहाँ पे जाएगा आपका, लेफ्ट साइड। देखिए एग्जैक्टली अपोजिट, ये आपका राइट साइड जा रहा है, कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। वैल्यू यहाँ पे क्रॉस चेक हो रहा है, 405 × 10³ न्यूटन। तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट किया तो भी चलेगा, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे इलॉन्गेशन, यहाँ पे इलॉन्गेशन का कैलकुलेशन करता हूँ। इलॉन्गेशन और BC, डेल्टा L फॉर BC, फार्मूला सेम, PL/AE, सेम फार्मूला आपका PL/AE का फार्मूला यूज करेंगे। इलॉन्गेशन BC, देखिए P का वैल्यू कितना है, देखिए सेक्शन BC के लिए कर रहे हैं, तो देखिए P का वैल्यू कितना है, 405 × 10³ आपका लेंथ का वैल्यू कितना है, 1600, एरिया कितना है, 2500। देखिए एरिया यहाँ पे दिया है, और आपका E का वैल्यू 2.1 10⁵। देखिए इलॉन्गेशन BC, उसका आंसर आ रहा है 405 × 10³ 1600 डिवाइड बाय 2500 इंटू 2.1 इंटू 10⁵, 1.234 mm। देखिए आपका यहाँ पे कौन सा फोर्स है, कॉम्प्रेसिव फोर्स है, पुश फोर्स है, तो यहाँ पे आपका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे आपका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्प्रेसिव, यहाँ पे आपका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन देखिए फॉर द सेक्शन CD के लिए, और सेक्शन CD अगेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेक्शन CD, आपका लेंथ यहाँ पे कितना है, 900, यहाँ पे आपका लेंथ है 900। देखिए P4 आपका आउटसाइड जा रहा है, P4 आपका राइट साइड जा रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फोर्स कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। देखिए P4 आपका राइट साइड जा रहा है, तो ये वाला उसके एग्जैक्टली अपोजिट मतलब लेफ्ट साइड जाएगा। तो P4 का वैल्यू कितना है, 130 × 10⁵, 130 × 10⁵। तो इलॉन्गेशन डेल्टा L CD, देखिए इलॉन्गेशन डेल्टा L, सेम फॉर्मूला PL/AE। तो P का वैल्यू कितना है, 130 × 10⁵, आपका लेंथ कितना है, 900, एरिया है आपका यहाँ पे 1250, E का वैल्यू 2.1 × 2.1 × 10⁵। तो इलॉन्गेशन ऑफ CD, देखिए यहाँ पे इलॉन्गेशन ऑफ CD का आपका आंसर आ रहा है 130 10⁵ × 900 डिवाइड बाय 1250 इंटू 2.1 इंटू 10⁵, 0.445 mm। देखिए आपका टेंसाइल फोर्स है, मतलब वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पे आपका लेंथ क्या होगा, एक सेक्शन के लिए लेंथ आपका इंक्रीज होगा। देखिए फॉर द सेक्शन AB के लिए टेंसाइल फोर्स से लेंथ इंक्रीज होगा, सेक्शन BC के लिए कॉम्प्रेसिव फोर्स से लेंथ डिक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, और सेक्शन CD के लिए टेंसाइल फोर्स से मतलब लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो टोटल इलॉन्गेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे।
देखिए टोटल इलॉन्गेशन डेल्टा एल टोटल इलॉन्गेशन मतलब क्या, तीनों इलॉन्गेशन का एडिशन करेंगे। देखिए पहला वाला आपका क्या है, टेंसाइल मतलब पॉजिटिव लिखेंगे 0.411 प्लस दूसरा वाला आपका क्या है सेक्शन बी सी, कॉम्प्रेसिव मतलब निगेटिव लिखेंगे -1.234 और लास्ट वाला पॉजिटिव लास्ट वाला कितना है 0.445। देखिए डेल्टा एल का आपका वैल्यू आ रहा है 0.411 माइनस 1.234 प्लस 0.445 माइनस 0.378 mm। देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू निगेटिव आया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ द बार इज डिक्रीजेस। टोटल लेंथ ऑफ बार डिक्रीजेस। देखिए ऐसे वाले सेम न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 5 to 10 मार्क्स के लिए। और इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।